मिट्टी और पानी किसी भी खेती के मूल आधार हैं। पिछले 20-30 सालों से मिट्टी और पानी की स्थिति में गिरावट देखी जा रही है। पहले तो आदमी हमारे जो पूर्वज थे ना तो कभी मशीन लगाए, ना तो पंप लगाए, ना कुछ भी नहीं लगाए। वो प्राकृतिक से मतलब ऊपर से जो पानी गिरता था उसी के सहारे उनका जीवन यापन चलता था, है ना। अभी बहुत परिवर्तन है कि जो विज्ञान को जोड़ लिया गया है ना कृषि से, तो उससे अब उसके तहत खेती होता है। जो भी है एक दूसरे को देखता है, आदमी बाहर जाता है वहाँ से देखता है, यहाँ की कॉपी करने लगता है। इस समस्या से निराकरण के लिए गांव वालों ने एकजुट होकर सोचना शुरू किया। एक समूह बनाया गया वाटरसेट के, तो 4 गांव से 2-2 आदमी, 3-3 आदमी एक सदस्य के रूप में हम लोग सब हैं उसमें। और जब उसमें हम 10% काम करवाए तो हम लोग जो है 10% काम में सीखे भी, तो सीखना और इसके बाद आनंद भी आया हमको। और आज जो है उसमें हम फसल भी लगाए। उस समय बारिश बोलते हैं, हम तो अभी नए लड़के यूथ हैं, तो पहले के बोलते थे कि बहुत बारिश होता था, 4 महीने बारिश होता था, मगर अभी तो समझ में नहीं आता, कहीं 2 महीने गिर गया तो कहीं 3 महीने गया, है ना। और पानी का भी कोई गारंटी नहीं, कभी गर्मी में पानी गिरने लगता है तो बिन मौसम बरसात होने लगता है। पहले हम जब खेती करते थे तो अलग अलग तरह की खेती करते थे। उड़दा बोते थे, तिली बोते थे, मक्का बोते थे, कोदो कुटकी बोते थे। तो पूरी खेती बर्रा ज़मीन में भी करते थे, गहरी ज़मीन में भी करते थे, अलग अलग तरह के करते थे खेती। अब सिर्फ एक ही फसल कर रहे हैं, जैसे कि कोदो कुटकी कम बोते हैं, धान ज़्यादा बोते हैं। समिति के इन कार्यों को सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। समिति में बैठ के अपन निर्णय कर लेते हैं, पहले निर्णय के अनुसार से अपन प्लान तैयार कर रहे हैं। हम लोगों को काम आसान करने के लिए एक टैबलेट दिया गया है, उसमें हम जो है वो ऐप्स है क्लाट, उसके आधार पे जो है हम प्लान करते हैं। उसमें 4 कलर हैं, एक लाल है, एक पीला है, एक हरा है, एक बैगनी, 4 कलर हैं। उसके आधार पे हम लोग जो है प्लान करते हैं। जंगल से या जंगल से लगे हुए ज़मीनों में हम काम कर रहे हैं और उस काम को वहाँ से शुरू करके जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो उसको वैली कहते हैं। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक जो काम होता है तो उसको रिज टू वैली कहते हैं। और आज वाटरशेड जो है इतनी नमी मिलने के कारण उसमें कुछ खेत तालाब हुए, कुछ उसमें गली पिलक हुए, कुछ उसमें और भी मिट्टी में अड़बंधान हुए। उससे पानी का धीरे धीरे उसमें रुकाव भी भई, उससे नीचे जो है हमको नमी भी मिला और उसे और नीचे वालों को आज भी नमी मिल रहा है। कुछ गरीब लोग हैं, कुछ निम्न परिवार के हैं, कुछ बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग तो ऑटोमेटिक उनको तो कुछ परेशानी होता ही नहीं है। जो नीचे जो निम्न परिवार है उनको तकलीफ होता है। तो हमने समिति बनाया, संगठन किया, उसके माध्यम से क्या है कि सबसे जो निचला वर्ग है उसको हमने शुरुआत किया। जो समिति जो भी योजनाएं हैं या जो भी जरूरी समझ में आता है उनको हम सबसे पहले नीचे शुरुआत करते हैं, इसलिए हमने समिति गठन किया। अभी मतलब बहुत बदलाव आए हैं। कुआं में पहले मई जून में पानी नहीं थी, लेकिन पानी भी पीने के लिए अभी बहुत मिलते हैं और छछाई भी कर लेते हैं, तो उससे भी हम लोग फायदा मिलता है। ऐसा देखा जा रहा है कि मिट्टी की नमी और उर्वरकता को बढ़ाने के लिए गांव के लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं।